यूट्यूब पे राज सामानी और बिल गेट्स का एक पॉडकास्ट है, जिसको मैंने जब डीपली देखा तो मुझे समझ में आया कि ये बिल गेट्स इंडिया के बारे में कितना डीपली जानता है। शायद वो हमसे अधिक इंडिया के बारे में जानता है। उस पॉडकास्ट में इंडिया के फ्यूचर और एआई और इंडिया की इंटरनल कैपेबिलिटी के बारे में बिल गेट्स ने बहुत सारी बातें सामने रखी हैं। इस वीडियो में देखते हैं कि बिल गेट्स क्या क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में। राज सामानी ने सबसे पहले बिल गेट्स से पूछा कि आप कोई 3 इंडियंस के नाम बताएं जिससे आप डिनर में मिलना चाहेंगे। तो बिल गेट्स ने काफ़ियों के नाम लिए, लेकिन एम्फेसिस करके उन्होंने 3 पर्सनैलिटी के नाम लिए, जिनमें से थे रामानुजन, एम के भान साइंटिस्ट और पीएम मोदी। बिल गेट्स रामानुजन के मिस्टोरियस मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लग रहे थे। यहाँ तक कि इंडिया को बिल गेट्स ने एक ग्लोबल इनोवेशंस की एक लेबोरेटरी कहा, जहाँ पे बड़े बड़े सोल्यूशंस का टेस्ट एक बड़े पैमाने पर किया जाना पॉसिबल है। एक इंटरेस्टिंग बात है, बिल गेट्स इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन वो एक छोटी सी बात पे फोकस कर रहे हैं अभी भी, कि वो एक लो कॉस्ट टॉयलेट को इनोवेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा वो अभी तक इस चीज़ में अनसक्सेसफुल रहे हैं। जितनी बार भी उन्होंने ट्राई किया लो कॉस्ट टॉयलेट को बनाने का, वो उनके होप से, उनके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा महंगा ही हो जा रहा है। लेकिन इसी बात को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ की कि कैसे वो अभी टॉयलेट्स जैसे छोटे मुद्दे जिसके ऊपर बाकी गवर्नमेंट्स उतना फोकस नहीं करते थे या फिर नहीं कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट्स और पीएम मोदी ने उस छोटे से माइक्रो प्रॉब्लम को भी देखा और उसके ऊपर काम किया और एक पूरा स्कीम ही बना दिया उसके ऊपर। इस बात की भी तारीफ कर रहे थे बिल गेट्स। एआई को लेकर भी बिल गेट्स का एक व्यू था कि वो बस वर्क को चेंज नहीं करेगा, वो पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देने वाला है आने वाले सालों में। उनका कहना था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में वही जीतेगा जिसके पास कांस्टेंट क्यूरोसिटी और लॉन्ग टर्म विजन होगा। इसलिए बिल गेट्स थोड़ा सा डर भी रहे हैं। उन्होंने ये डर भी सामने रखा कि वो थोड़ा सा एजेड हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं, तो उनके हो सकता है उनके धीरे धीरे लाइक इंटेलिजेंस कम हो जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक कम तो नहीं हुआ है, लेकिन वो इस उनका बिगेस्ट फेयर यही है कि कहीं उनका इंटेलिजेंस उनके एज के साथ कम ना हो जाए। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कहा क्योंकि उनके पास वास्ट अमाउंट ऑफ विजडम अभी इकट्ठा हो चुका है, इतनी ईयर्स के एक्सपीरियंस और इतने वास्ट एक्सपीरियंस के साथ, तो हो सकता है उनका ये जो डिग्रेडेड आईक्यू है उसको वो वास्ट अमाउंट ऑफ विजडम कंपनसेट कर दे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है, इतने ह्यूज एपिटोम पे बैठे हैं वो पर्सनैलिटी बिल गेट्स, और अभी भी वो लर्निंग पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कहीं उनके एज के साथ जो आईक्यू डिग्रेड होगा उनसे उनकी लर्निंग रुक ना जाए। उन्होंने कहा कि फ्यूचर उन्हीं का है जो टेक्नोलॉजी को, एआई को इंसानियत की भलाई के लिए यूज़ करना जानते हैं और उसको उसी लिए यूज़ करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया अगले आने वाले 10 साल में एआई लीडर बन पाएगा? या फिर क्या आपको लगता है आप एक विदेशी बिल गेट्स से ज़्यादा अपने देश को जानते हैं? एक बार उस पॉडकास्ट को आप ज़रूर देख के आइएगा।